वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एज रिलैक्सेशन क्या है, इसके अलावा सिलेबस क्या है, और भी तरह तरह के जो दिमाग के अंदर डाउट्स चलते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो आप लोगों की यूपी पुलिस की नई वैकेंसीज आई हैं उनमें कितनी वैकेंसीज हैं या क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले 32,679 टोटल पोस्ट हैं। और फीस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों की जो फीस है वो 500 रुपए है, और SC ST OBC वालों की फीस 400 रुपए है। फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं आज से, यानी कि 31 दिसंबर 2025 से, और फॉर्म भरे जाएंगे 30 जनवरी 2026 तक, यानी एक महीने का समय है आपके पास। आराम से फॉर्म भर लीजिएगा। अगर आपके कागज वागज नहीं बने हो तो वो कागज भी बनवा लीजिएगा, मूल निवास वगैरह जो बनते हैं, जाति प्रमाण पत्र वगैरह है तो अच्छी बात है। उसके बाद आगे बढ़े मेरे भाई, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारा रीजनिंग का स्पेशल बैच भी आ चुका है। अगर आपको ये बैच लेना है, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, तो आज ही बैच अनाउंस हुआ है और कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अपने समय पर। तो अभी ले लीजिए, 399 रुपए फीस है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। बहुत ही शानदार ये बैच आपका रहने वाला है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि भाई ये वैकेंसी जो आई है उसमें देखो, आरक्षी नागरिक पुलिस भी है, महिला और पुरुष दोनों के लिए। आरक्षी PSC की वैकेंसीज भी आई हैं। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल की वैकेंसीज भी हैं। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी भी है। आरक्षी घुड़सवार पुलिस भी है पुरुष के लिए। जेल वार्डर महिला और पुरुष दोनों के लिए है। ठीक है, ये कुल वैकेंसीज आप लोगों की कितनी हो गई? ये कुल वैकेंसी होगी 32,679। ठीक है, और इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर कि आप कम से कम 12th पास होने चाहिए और आपका जो रिजल्ट है वो आ गया हो, ऐसा ना हो कि पेंडिंग में हो। और आगे बढ़े तो आगे आपसे कह रहा है कि भाई एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया को थोड़ा ढंग से समझ लीजिए, थोड़ा जरूरी पॉइंट है ये। देखिए, अगर सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सामान्य श्रेणी से है या AWS से है आप, तो 2/7/2003 से पहले आपका जन्म ना हो और 1/7/2007 के बाद का जन्म ना हो। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि आपकी जो एज है वो 18 से लेकर के 22 वर्ष होनी चाहिए। इसके बीच अगर आप लोगों की एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। महिलाओं के लिए देख लीजिए, ये क्राइटेरिया है 2/7/2000 से 1/7/2007 तक, इस बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी बात करें OBC वालों की या SC वालों की या ST वालों की, तो इनके लिए आप समझ लीजिए कि 2/7/1998, 2/7/1998, 2/7/1998 से पहले का जन्म ना हो, इसके बाद, और 1/7/2007 के बाद का जन्म ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एज 18 से 27 तक होनी चाहिए। कुल मिलाकर के सीधा सीधा आपको 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिला है, जो कि कम है। और जनरल वालों को भी इसमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से वीडियोस बनाएंगे और जो हमसे हो पाएगा वो कोशिश करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। जैसे हमने पहले पूरी कोशिश के साथ ऐसा किया था, शायद अब की बार भी पूरा जान लगा देंगे और एज में छूट दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे साथियों। ठीक है, तो ये आपका एज क्राइटेरिया बता चुका हूं, 18 से 22 तक जनरल वालों की, बाकी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है SC ST और OBC वालों को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की, जो सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर बात करें सिलेबस की, तो उसमें आपके सब्जेक्ट हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो साथियों, आप लोग जानते भी होंगे, पहले आपने पेपर दिया हो या ना भी दिया हो तो मैं बता देता हूं कि टोटल ये 150 क्वेश्चन होते हैं 300 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसके अलावा अगर बात करें ना कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 76 नंबर का। उसके बाद में आपका जनरल हिंदी आ गई 37 नंबर की, 37 क्वेश्चन 74 नंबर के। उसके बाद मैथ्स हो गया 38 क्वेश्चन, और रीजनिंग हो गई भाई 37 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि जो मैथ में 38 क्वेश्चन लिख रखे हैं ना, 38 नहीं आएंगे, यहाँ क्वेश्चन आएंगे लगभग 19, 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। और ये 37 प्लस जो बचे हुए हैं ना 19 क्वेश्चन, वो आप लोगों के रीजनिंग में इंक्लूड हो जाते हैं। तो रीजनिंग 55 से 56 नंबर की हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 18 से 19 क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं मैथ के, और बाकी जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं वो रीजनिंग में इंक्लूड हो जाते हैं। तो 55, 56, 57 नंबर की 57 क्वेश्चन रीजनिंग के ही आते हैं साथियों। तो रीजनिंग एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट हो जाता है और आपको रीजनिंग कंप्लीट भी पढ़ना होगा। केवल प्रैक्टिस सेट लगाने से या केवल फ्री का कंटेंट पढ़ने से बात नहीं बनेगी भाई। सही ढंग से एक सही गाइडेंस के साथ पढ़ोगे, सिलेक्शन तभी हो पाएगा।
मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए इसीलिए लेकर के आया हूं मैं रीजनिंग का स्पेशल बैच। बहुत मेहनत के साथ हम तैयार करते हैं। सारा कुछ मैंने बता भी रखा है कि इस बैच में क्या क्या चीजें हैं। क्लास नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब है इस बैच में। टेस्ट सीरीज सब फ्री है इस बैच के अंदर। मात्र 399 रुपए फीस है और ये 2 तारीख तक रहेगी, उसके बाद 799 हो जाएगी। तो जल्दी से इस बैच को ले लो भाई, आप अपनी तैयारी को बेहतर बना लो। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, फॉर्म भर दो। और केवल फॉर्म नहीं भरने हैं कि फॉर्म भर दो जी तैयारी होती रहेगी। पूरा समय देना है आपको पढ़ाई में अगर सिलेक्शन लेना है तो। ऐसे तो हर बार फॉर्म भरते रहोगे, वैकेंसीज आएंगी जाएंगी और आप ऐसे ही देखते रह जाओगे। अब की बार प्रण कर लो, 2026 में सिलेक्शन लेना है निश्चित तौर पे। कसम खा लो, आज से ही बैठ जाओ पढ़ने, अभी से बैठ जाओ पढ़ने। ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।